राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव की पूजा में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। और जब कभी भी हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, महादेव पूजा करते हैं, पार्थिव पूजा करते हैं इत्यादि, तो प्रयास करते हैं कि रुद्राभिषेक भी करें। वैसे प्रतिदिन यदि करते हैं भगवान शिव की पूजा तो प्रतिदिन यह प्रयास नहीं होता है, प्रतिदिन तो पूजा मात्र, किंतु वर्ष में यदा कदा या मास में तो उस समय विशेष पूजा की बात जब आती है तो रुद्राभिषेक की चर्चा होती ही होती है। ऐसा ही प्रयास करते हैं। तो आज हम रुद्राभिषेक के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझने का प्रयास करेंगे। और मुख्य प्रयास जो है वो है कि रुद्राभिषेक के विभिन्न प्रकार अनेकों प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, किंतु इनको समझना आवश्यक है। क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, कौन कौन से हैं। लेकिन एक बात और प्रथमतया समझना आवश्यक है कि इस महत्व क्या है। रुद्राभिषेक स्वयं में एक दिव्य अनुष्ठान है। भगवान शिव के बारे में कहा गया है, भाविहु मेट सकहि त्रिपुरारी। अर्थात भगवान शिव जो हैं वो यदि प्रसन्न हो जाएं तो भावी को भी बदल सकते हैं, प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं, उसमें भी परिवर्तन संभव है। वैसे भगवान शिव की महिमा का वर्णन कर पाना तो सामान्य लोगों के वश में है ही नहीं। यदि सरस्वती की बात करें तो उनके लिए भी कहा गया है, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। यदि शारदा साक्षात सरस्वती स्वयं सर्वदा सर्वकाल लिखते ही रहे, कैसे लिखें? तो लिखने के लिए समुद्र जैसा पात्र हो, दबात हो, और उसमें स्याही कितना हो तो काजल का पहाड़ एक तरह से हो, काजल का काला पहाड़ हो, उसका स्याही बना लिया जाए समुद्र वाले जल में मिलाकर। और कल्पतरु जिसकी शाखाओं का अंत नहीं होता है, जो सूखता नहीं है, समाप्त नहीं होता है, उसकी शाखाओं से लिखना आरंभ करें और लगातार निरंतर लिखती ही रहें, फिर भी स्वयं माता सरस्वती लिखती रहें, फिर भी भगवान शिव की महिमा का वर्णन भगवान शिव का पार संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा। रुद्राभिषेक कहें या भगवान शिव की महिमा से संबंधित ये सब अन्य बातें हैं, अन्यान्य बातें, जिनकी चर्चा शास्त्र के अनुसार, शास्त्रों में जो वर्णित होता है उसके अनुसार हम लोग किया करते हैं। तो आज की चर्चा का विषय है रुद्राभिषेक के विभिन्न प्रकार, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा रुद्राभिषेक का महत्व भी समझने का प्रयास करेंगे, रुद्राभिषेक के लाभ को भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसे रुद्राभिषेक के महत्व की यदि बात करें तो धर्माचरण का प्रमाण शास्त्रों में मिलना ही है। धर्माचरण के विषय में प्रमाण जो होता है वो शास्त्रों से जो प्राप्त है वही है, ना कि हमारी स्वीकृति अथवा विज्ञान संगठन संस्था इत्यादि द्वारा स्वीकृति। यदि विज्ञान कहे कि हम इसको स्वीकारते हैं तो इसकी यह प्रामाणिक होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और यदि विज्ञान कहे कि हम इसको नहीं स्वीकारते हैं तो इसकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह होगा, ऐसा भी नहीं है। इसकी जो भी है धर्माचरण का, धर्म से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित कोई भी विषय हो तो उसमें इसका प्रमाण शास्त्र ही होता है। शास्त्र में जो लिखा गया है, जो कहा गया है, उसी के आधार पर विचार किया जाता है, प्रामाणिक माना जाता है। शास्त्रों में रुद्राभिषेक का बहुत ही महत्व वर्णित है, इसलिए स्वीकार्य है। चाहे विज्ञान इत्यादि महत्व माने या ना माने, कोई यह कहे कि भाई वह दूध शिवलिंग पर चढ़ाने से क्या होगा, गरीबों को पिला देना चाहिए, उसके कहने से संगठन करे या कोई भी करे, संस्था करे, उसके कथन का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उसके पास प्रमाण नहीं है। यह शास्त्र प्रमाण से है। शास्त्रों में कहा गया है रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है।
तो उनकी कृपा प्राप्ति के लिए ऐसा करना चाहिए, किया जाता है। हम सबकी इच्छा होती है, हम सभी चाहते हैं कि हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। तो इसके लिए रुद्राभिषेक एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। अब रुद्राभिषेक से लाभ की यदि बात करें तो एक शब्दों में, एक पंक्ति में यदि कहें कि विधि पूर्वक मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होते हुए, पवित्र भाव रखते हुए, शुद्ध रहते हुए, संग रहित होकर, आसक्ति रहित होकर यदि रुद्राभिषेक करें तो उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और यदि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं तो फिर लाभ क्या चाहिए, यह प्रश्न आता है। जो चाहिए वह प्राप्त हो सकता है, जो लाभ चाहिए वह लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इसमें लाभ के बारे में भगवान शिव को प्रसन्न करना ही ध्येय रहना चाहिए। भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाए तो हर प्रकार के लाभ संभव हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। अब चर्चा आती है थोड़ी सी अनुष्ठान सामग्री के विषय में भी, क्योंकि रुद्राभिषेक करेंगे तो इसमें सामग्रियां क्या क्या। तो विशेष सामग्रियों को हम समझेंगे। अन्य सामान्य सामग्रियां जो सभी पूजा में लगते हैं तो उसकी चर्चा तो सर्वत्र आपको मिल ही जाती है। रुद्राभिषेक में पवित्र जल की जो बात है उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। भगवान शिव के लिए कहा गया है जल धारा शिव प्रिय। भगवान शिव को जल की धारा विशेष प्रिय है। अन्यान्य देवताओं के लिए अत्यधिक अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु भगवान शिव की पूजा हो तो उसमें अधिक जल की आवश्यकता होती है। और जल पवित्र हो यह भी ध्यान रखना चाहिए। जब भी कोई धर्माचरण करें तो पवित्र होना आवश्यक है। पंचामृत, रुद्राभिषेक करेंगे तो पंचामृत का दो प्रकार से प्रयोग होता है। एक तो पंचामृत का प्रयोग होता है स्नान के लिए, पंचामृत स्नानयम। दूसरा पृथक पृथक स्नान पंचामृत द्रव्यों से होता है। और तीसरा पंचामृत द्रव्यों से किसी एक से भी स्नान कर अभिषेक भी किया जा सकता है, वो कामना के अनुसार होता है। फिर आता है बिल्वपत्र। बिल्वपत्र की बात करें तो शिव पूजा में बिल्वपत्र के बिना सोच भी नहीं सकते। भगवान शिव को बिल्वपत्र अति प्रिय है, और इतना प्रिय है कि जो बिल्वपत्र यदि अभाव हो, बिल्वपत्र उपलब्ध ना हो, तो जो बिल्वपत्र भगवान शिव पर चढ़ाया गया है, पहले से चढ़ा हुआ हो, उसको भी दोबारा धोकर अर्पित कर सकते हैं। इतना महत्व होता है बिल्वपत्र का। तो रुद्राभिषेक करते हैं तो बिल्वपत्र की भी आवश्यकता होती ही है। फूल माला भी सभी पूजाओं में लगते ही हैं, भगवान शिव की पूजा में भी लगते ही हैं। भगवान शिव की पूजा में कुछ विशेष महत्वपूर्ण पुष्प होते हैं, जैसे आक, धतूरा इत्यादि, तो उसका भी ध्यान रखा जाता है। माला इत्यादि का, भस्म की भी आवश्यकता विशेष रूप से होती है। भगवान शिव की पूजा में भस्म धारण का भी महत्व है। बिना भस्म धारण किए भगवान शिव की पूजा करनी ही नहीं चाहिए। और भस्म भगवान शिव को अर्पित भी किया जाता है। इसके पश्चात अभिषेक द्रव्य, जो मनोकामना हो, जो भी द्रव्य हो, वो पर्याप्त मात्रा में अभिषेक द्रव्य उपलब्ध कर लेना चाहिए। अन्य सामग्रियों की बात करें तो अन्य अनेकानेक सामग्रियां हैं, वो पूजा के विस्तार के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं, उपलब्ध करने चाहिए। इसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अनुष्ठान प्रक्रिया को यदि समझने का प्रयास करें तो अनुष्ठान प्रक्रिया में हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मार्गदर्शन किनका? तो विद्वान ब्राह्मण का, गुरु का, जो रुद्राभिषेक कराने वाले हों उनका पहले मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। विधि इत्यादि का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कब करना है, शिववास देखना है, नहीं देखना है, किस विधि से करेंगे, ये सब ज्ञान उनसे, वस्तु सामग्री का निर्धारण, तिथि का निर्धारण, सब कुछ मार्गदर्शन प्राप्त कर लेना चाहिए। फिर रुद्राभिषेक की प्रक्रिया आती है कि प्रक्रिया का भी ज्ञान होना चाहिए। किस प्रक्रिया से होगा, किनकी पूजा करेंगे। तो नित्य कर्म करके, जो सामान्य विधि है, नित्य कर्म पहले संपन्न करके तदनंतर स्वस्त्यादि करते हैं। गणेशादि पूजन से आरंभ करके संकल्प इत्यादि जो है उस विधि से पूजन करते हुए रुद्राभिषेक करते हैं। और रुद्राभिषेक में पहले न्यास, फिर ध्यान और पुनः न्यास अंत में।
तदनंतर उत्तर पूजन। इस प्रकार से रुद्राभिषेक होता है। भगवान शिव की पूजा करके इस प्रकार से अभिषेक होता है कि पहले पूजा कर लिए, फिर पूजा के पश्चात न्यास करेंगे, न्यास के पश्चात ध्यान करेंगे, ध्यान करने के पश्चात अभिषेक करेंगे, अभिषेक करने के पश्चात अर्पण करेंगे और अर्पण कर कर्म समर्पण, और तदनंतर पुनः न्यास करेंगे, पुनः न्यास करने के पश्चात उत्तर पूजन, अर्थात पूजन 2 बार होता है, पहले भी और बाद भी। तो पूजा की प्रक्रिया में इसका भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। अन्य इसके पश्चात है कि आवश्यक मंत्रों का भी ध्यान रखना चाहिए, जाप करना चाहिए। अब मान लिया जाए किसी ने स्वास्थ्य कामना से पूजा कर रहा हो तो उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र भी आवश्यक मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जा सकता है। अन्यथा पंचाक्षर मंत्र जो है इसका जप होना चाहिए, मंत्र का जप भी आवश्यक होता है। अब आइए रुद्राभिषेक के विभिन्न प्रकारों को समझते हैं। चर्चा का मुख्य विषय, आज की जो वीडियो है, आज की जो चर्चा है, इसका मुख्य विषय रुद्राभिषेक के विभिन्न प्रकारों को समझना ही है, यही मुख्य विषय है और अब यही चर्चा होगी। अभी तक अन्य संबंधित चर्चाएं थी जो अन्यत्र भी पहले भी की जा चुकी हैं, पुनरावृत्ति भी हुई होगी बहुत सारी बातों की, लेकिन अब हम रुद्राभिषेक के प्रकारों को समझेंगे। रुद्राभिषेक के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं और इनको इन्हीं रूप में समझना चाहिए। पुनः आगे 3 प्रयोग जो है वो विशेष प्रयोग है। रुद्राभिषेक के प्रकार को यदि समझना चाहें तो मुख्य रूप से 4 प्रकार ही होते हैं। प्रथम महाभिषेक, द्वितीय शतरुद्रीय, तृतीय खड़ंग और चतुर्थ रुद्र अथवा नमक चमक अथवा रुद्री अथवा एकादशनी इत्यादि नामों से जाने जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है पहले यह समझ लेते हैं। हम क्या पाठ कर रहे हैं अभिषेक काल में, उस पाठ के अनुसार ये भेद हैं, प्रकार हैं। हम जिस प्रकार के पाठ करेंगे, जो सूक्त पाठ करेंगे, उन सूक्तों के आधार पर ये 4 वर्ग हैं। जैसे पहला महाभिषेक है तो महाभिषेक में जब हम 16 रैचिक, षोडश रैचिक 16 मंत्रों वाले रुद्र सूक्त से अभिषेक करते हैं, तब इसको महाभिषेक नाम से जानते हैं। इसको महाभिषेक कहा जाता है। महाभिषेक किसे कहते हैं? षोडश रैचिक रुद्र सूक्त से मतलब पाठ करना है, जिस समय अभिषेक करें उस समय इसका पाठ करते हुए करते हैं तो वो महाभिषेक है। और इसके पश्चात रुद्र सूक्त में तो 66 मंत्र हैं, तो और उसमें सतनाम की बात आती है। शतरुद्रीय रुद्र सूक्त को ही कहा जाता है। 66 मंत्रों वाले, 66 ऋचाओं वाली रुद्र सूक्त जो है इसी को शतरुद्रीय कहा जाता है। और शास्त्रों में शतरुद्रीय विधि से भी अभिषेक की बात आती है। तो शतरुद्रीय अभिषेक कहें तो इसका तात्पर्य है कि रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों से नहीं, रुद्र सूक्त के 66 मंत्रों का पाठ करते हुए अभिषेक करेंगे, तब वह शतरुद्रीय कहलाएगा। अब खड़ंग या रूपक, यह तीसरा प्रकार है। इससे बृहत, क्रमशः ये सब बृहत हैं। खोड़ महाभिषेक में 16 ऋचा, शतरुद्रीय में 66 ऋचाएँ, और इसके पश्चात जो है खड़ंग या रूपक पाठ, तो इसमें रुद्राष्टाध्यायी नामक जो पुस्तक है, जिसमें वेदों के प्रमुख अध्यायों का संकलन किया गया है, प्रमुख सूक्तों का संकलन किया गया है, वो रुद्राष्टाध्यायी नाम से प्रचलित है, हम सभी जानते हैं। तो उसका आद्योपरांत पाठ करना, प्रारंभ से लेकर प्रथम और शांति तक पाठ करना खड़ंग पाठ या रूपक पाठ कहलाता है। और इससे भी अभिषेक किया जाता है, तो उसमें यह नाम जो है सो पाठ का नाम है, तो अभिषेक का भी यही खड़ंग या रूपक पाठ पूर्वक रुद्राभिषेक होगा। अब चतुर्थ प्रकार जो है यही प्रमुख प्रकार है। रुद्राभिषेक कहें तो रुद्राभिषेक कथन का मुख्य तात्पर्य यही होता है। रुद्राभिषेक, जिसको रुद्र भी कह सकते हैं, नमक चमक भी कह सकते हैं, कहा जाता है, रुद्री भी कहा जाता है,
एकादशनी के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें पुस्तकों में आप रुद्राष्टाध्यायी जब देखेंगे तो वर्णन आपको मिल जाएगा। वहाँ पर अष्टम अध्याय जो है उसको चमकाध्याय कहा जाता है, चमकाध्याय नाम से भी जानते हैं। और उस चमकाध्याय के साथ भिन्न भिन्न क्रम से पंचम अध्याय जिसको नमक अध्याय कहते हैं, नमः नमः है, तो नमक अध्याय नमकाध्याय नाम से जाना जाता है। इसकी बारंबारता करनी होती है और बारंबारता कुल मिलाकर 11 बार होती है। 11 बार होती है रुद्र सूक्त की बारंबारता। 66 मंत्रों वाली रुद्र सूक्त, ध्यान रखना है। कुछ लोग ऐसा भी करने लगते हैं कि भाई शतरुद्रीय नमक चमक भी करना है और 16 मंत्रों 16 ऋचाओं मात्र का प्रयोग करना है, आवृत्ति करनी है। ऐसा नहीं है। आवृत्ति यदि करेंगे तो वहाँ पर ऐसा विधान नहीं है। वहाँ पर जो विधान है वो है 66 ऋचाओं की पुनरावृत्ति, 66 ऋचाओं की एकादशावृत्ति करेंगे तभी एकादशनी नाम होगा। नमक चमक के कारण इसका नाम नमक चमक पड़ता है। और इसको रुद्र भी कहते हैं, रुद्री भी इसी प्रकार से होता है। तो रुद्र इसी को कहते हैं, यही इसी पाठ का नाम है रुद्र। और इस प्रकार से अभिषेक करेंगे, इस प्रकार से पाठ करते हुए अभिषेक करेंगे तो उसका नाम होगा रुद्राभिषेक। अर्थात मुख्य भाव जो रुद्राभिषेक का है वो यही है कि नमक चमक विधि से। इसके पश्चात नमक चमक विधि के प्रयोग से 3 यज्ञ होते हैं, 3 प्रकार के अनुष्ठान बन जाते हैं। ये तो रुद्री हुआ, एक बार रुद्राभिषेक किए। यदि 11 बार रुद्री से मतलब नमक चमक विधि से अभिषेक करेंगे या एक बार ही अभिषेक करें, किंतु पाठ करने वाले ब्राह्मण यदि 11 हो जाएं तो 11 आवृत्ति मानी जाएगी और उसका नाम होता है लघु रुद्र। यज्ञ में यज्ञ की विधि से होता है। ये सामान्य विधि अभिषेक के लिए दोनों प्रकार से ग्रहण की जा सकती है। अभिषेक में भी ऐसे प्रयोग होते हैं, तीनों प्रकार के प्रयोग किए जा सकते हैं। पाठ, अभिषेक और हवन, तीनों प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं। और तीनों प्रकार में नाम लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र होंगे। यहाँ पर मुख्य क्या है तो वो नमक चमक विधि जो है, जिसको रुद्र या रुद्री या एकादशी अन्य नामों से भी जान सकते हैं, उसी की आवृत्ति बारंबारता होती है। अब लघु रुद्र में समझ गए कि एकादश रुद्री करने से, एकादश रुद्र करने से लघु रुद्र होता है। पुनः एकादश लघु रुद्र यदि कर दें तो महारुद्र हो जाता है। एकादश करने का तात्पर्य क्या हो गया तो 11 को 11 से गुना कर दीजिए। रुद्र की संख्या यदि देखना चाहें तो 121 रुद्री की 121 आवृत्ति पाठ यदि करेंगे तो वह होगा महारुद्र। यह भी, इसमें 3 प्रकार हो सकते हैं, इसमें 2 प्रकार ही नहीं 3 प्रकार भी हो सकते हैं। यद्यपि तीसरा प्रकार इसमें भी सामान्य रूप से संभव नहीं है। 121 दिन तक यदि करें तो ये थोड़ा जटिल है। 121 दिनों तक रुद्री का पाठ करते हुए अभिषेक करें। पाठ मात्र हो तो ये तो ब्राह्मणों के लिए संभव है, जो भी पढ़ सकता है, पाठ कर सकता है, कर लेगा। लेकिन 121 दिनों तक ब्राह्मण को रखकर रुद्राभिषेक करना ये सरल बात नहीं है। लेकिन ये विधि भी हो सकती है। दूसरी विधि की 11 ब्राह्मण रहें और 11 दिनों तक करें तो 121 आवृत्ति हो जाएगी। 11 ब्राह्मण रहें और 11 दिनों तक प्रतिदिन एक एक आवृत्ति करें तो क्या होगा, 121 आवृत्ति हो जाएगी और महारुद्र हो जाएगा। और एक प्रकार ऐसा होगा कि 121 ब्राह्मण एक दिन ही रहें, एक दिन में ही पाठ करें। लेकिन इसके लिए बहुत 121 ब्राह्मणों के बैठने के लिए तो स्थान भी तो चाहिए, तो ये भी कठिन ही है, ये भी सरल नहीं है। और इसके पश्चात अतिरुद्र जो है, तो अतिरुद्र में ना तो इसमें आवृत्ति कितनी होगी, इसको महारुद्र की 11 आवृत्ति होने पर अतिरुद्र होता है। और महारुद्र की 11 आवृत्ति कहें
तो लघु रुद्र की कितनी आवृत्ति हो जाएगी? लघु रुद्र की फिर इसको 11 से गुना कर दीजिए और 1331 आएगा। 1331, तो 1331 ये लघु रुद्र यहाँ पर आवश्यक है। अब सोचिए, इसके लिए तो एक दिन में संभव ही नहीं है और ना ही प्रतिदिन एक एक आवृत्ति करके संभव है। तो लघु रुद्र प्रतिदिन यदि करते रहें, प्रतिदिन लघु रुद्र करते रहें, पहले महारुद्र से समझिए, महारुद्र यदि करते रहें प्रतिदिन तो 11 दिन लगेंगे, इस प्रकार से समझना चाहिए। महारुद्र विधि से अर्थात 11 ब्राह्मणों को रखकर प्रतिदिन करते रहेंगे तो महारुद्र होगा, अतिरुद्र। एक दिन में महारुद्र होगा और 11 दिन में अतिरुद्र होगा, यानी 11 ब्राह्मण रहने पर होगा। और लघु रुद्र से महारुद्र होता है, महारुद्र से अतिरुद्र होता है, अतिरुद्र में 11 महारुद्र चाहिए, महारुद्र में 11 लघु रुद्र चाहिए, लघु रुद्र में 11 आवृत्ति नमक चमक की चाहिए। तो अब इस विधि से समझ लीजिए कि इसमें कितना हो जाता है। अब 1331 को भी पुनः 11 से गुना करेंगे, एक दिन में चाहेंगे तो इतने ब्राह्मण, इतनी व्यवस्था संभव तो नहीं है, तो एक दिन में अतिरुद्र संभव नहीं है और अधिक दिनों तक चाहें तो भी संभव नहीं है। अर्थात इसके लिए जो विधान है अतिरुद्र याग आदि का, महारुद्र रुद्र याग आदि का, उस विधि का ही प्रयोग करना चाहिए, उस विधि के अनुसार ही करें, भले ही वो अभिषेकात्मक हो, पाठात्मक हो या हवनात्मक हो या अभिषेक हवन दोनों हो, जो भी हो, तो उसमें यज्ञ विधि का ही पालन करना चाहिए। महारुद्र में भी यज्ञ विधि का ही अनुपालन करना चाहिए। लघु रुद्र तक चल सकता है कि सामान्य रूप से 11 ब्राह्मणों को रखकर कर लेंगे। अब रुद्राभिषेक के लाभ को भी थोड़ा जानना आवश्यक है। परिणाम क्या होता है, इसमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, इन सब विषयों को भी थोड़ा सा जानना समझना आवश्यक है। और पुनः इसको दोहराना चाहूँगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका विचार किया ही नहीं जा सकता, ना ही सिद्धि की जा सकती है। धर्माचरण, कर्मकांड, धर्म विषयक जो भी तथ्य हैं, जो भी विषय हैं, उसमें विज्ञान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, यह विज्ञान से भी सूक्ष्म है। अब कैसे, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से समझ लें कि जैसे हम आँखों से जिन विषयों को, जिन वस्तुओं को, जिन जीवाणुओं को, वायरस को नहीं देख पाते हैं, उसको विज्ञान सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के माध्यम से देख लेता है। विज्ञान अपने यंत्रों के माध्यम से उसको भी देख लेता है, लेकिन खुली आंखों से तो हम उसको नहीं देख पाते हैं। अब हमारी खुली आंखों से यदि वह नहीं दिख पा रहा है तो क्या हम यह कहें कि वायरस का कोई अस्तित्व नहीं होता है? क्या हम यह कह दें? ऐसा नहीं कह सकते। इसी प्रकार विज्ञान जिस प्रकार से देखता है, उसकी, जैसे हम वायरस को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसी प्रकार धर्म विषयक किसी भी तथ्य को विज्ञान के नेत्रों से नहीं देख सकते, विज्ञान के दृष्टिकोण से उसकी पुष्टि नहीं हो सकती। इसकी पुष्टि, इसकी सिद्धि शास्त्रों के आधार पर ही हो सकती है। इसमें लाभ की बात आती है तो पापनाश और पुण्य प्राप्ति, यह मुख्य लाभ है और मुख्य भावना यही रखनी चाहिए, पापनाश और पुण्य प्राप्ति। दूसरी है पापनाश हुई, पुण्य प्राप्ति हुई, कृपा नहीं मिलेगी क्या? तो कृपा प्राप्ति भी, भगवान शिव यदि प्रसन्न होंगे तो कृपा भी करें, कृपा भी प्राप्त होगा ही। और यदि कृपा प्राप्ति होगी तो क्या, भगवान शिव यदि प्रसन्न हो जाएं, कृपा करें, तो क्या मनोकामना की पूर्ति नहीं होगी? मनोकामना की भी पूर्ति होगी। तो रुद्राभिषेक के लाभ को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। और ये रुद्राभिषेक से संबंधित मुख्य रूप से प्रकार की चर्चा थी आज, और वो चर्चा हमने यहाँ करने का प्रयास किया। यद्यपि यह तो स्पष्ट है कि भगवान शिव की महिमा, रुद्राभिषेक की महिमा, इन सब विषयों का वर्णन करना संभव नहीं है। शास्त्रों के अनुसार थोड़ी बहुत चर्चा की जा सकती है। अंत में तब तत्त्वम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः।